हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। और मैं हूं प्रियंका श्रीवास्तव और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वंशानुक्रम के मुख्य सिद्धांत। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वंशानुक्रम है वो एक गूढ़ एवं रहस्यमय प्रक्रिया है जिसको मनोवैज्ञानिकों ने अत्यधिक रोचक और रहस्यमय विषय बताया है ना। तो इस विषय के आधार पर जो वंशानुक्रम है उसके सिद्धांत को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो जो सबसे पहले जो सिद्धांत दिया है वो है बीजकोश की निरंतरता का सिद्धांत। तो जो ये सिद्धांत है ये बीजमैन नामक जो मनोवैज्ञानिक हैं वो इसके क्या हैं, प्रतिपादक हैं। तो इन्होंने क्या कहा है कि बीजकोश का कार्य केवल उत्पादक कोषों का निर्माण करना है। उत्पादक कोष मतलब कि जर्म सेल्स का निर्माण करना है, जो कि बीजकोश बालक को अपने माता पिता से मिलते हैं और वह उसे अगली पीढ़ी को हस्तांतरित कर देते हैं, मतलब कि ट्रांसफ़र कर देते हैं। इस प्रकार बीजकोश पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है ना। तो मतलब कि उन्होंने ये बोला है कि जो माता पिता हैं वो बालक के जन्मदाता ना होकर केवल बीजकोश के संरक्षक हैं, जिसे वे अपनी संतान को देते हैं। बीजकोश एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को इस प्रकार से हस्तांतरित किए जाते हैं जैसे कि एक बैंक से निकलकर हम जैसे पैसे को दूसरे बैंक में रख देते हैं, उसी प्रकार बीजगणित का सिद्धांत ना तो वंशानुक्रम की संपूर्ण प्रक्रिया की व्याख्या करता है और ना ही संतोषजनक, मतलब कि इससे सब लोग सेटिस्फाइड नहीं हुए थे, है ना। तो ये जो सिद्धांत है इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, बीजकोश की निरंतरता का सिद्धांत। अब अगला सिद्धांत है समानता का सिद्धांत। तो समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था सोरेनसन ने। तो सोरेनसन ने क्या कहा था कि जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही उनकी संतान होती है, मतलब कि बुद्धिमान माता पिता के बच्चे बुद्धिमान और साधारण माता पिता के बच्चे साधारण तथा मंदबुद्धि माता पिता के बच्चे मंदबुद्धि होते हैं। इसी प्रकार शारीरिक रचना की बात करें तो उस दृष्टि से भी जो माता पिता जैसे होते हैं उनके बच्चे सेम वैसे ही होते हैं। तो इसीलिए इस सिद्धांत को क्या कहा गया है, समानता का सिद्धांत, मतलब कि जैसे माता पिता वैसे ही उनकी संतान है। अब आइए बात करते हैं हम तीसरे सिद्धांत की, जो है विभिन्नता का सिद्धांत। तो इस नियम या सिद्धांत के अंतर्गत बालक अपने माता पिता के समान पूरी तरह से ना होकर उनसे कुछ भिन्न होते हैं। इसी प्रकार एक ही माता के अनेक प्रकार के बालक परस्पर समान नहीं होते। वे बुद्धि में, रंग में, स्वभाव में या फिर दूसरी तरह से किसी भी रूप से वह एक दूसरे से क्या हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। कभी कभी तो उन बालकों में पर्याप्त असमानता एवं शारीरिक मानसिक विभिन्नता भी देखने को मिलती है। इसीलिए इस सिद्धांत को क्या कहा गया है, विभिन्नता का सिद्धांत। इस सिद्धांत को भी सोरेनसन ने दिया था। तो उनके अनुसार इस विभिन्नता का कारण माता पिता के उत्पादक कोषों की विशेषताएं होती हैं। उत्पादक कोषों में अनेक पैतृक पाए जाते हैं जो कि विभिन्न प्रकार से संयुक्त होकर एक दूसरे से भिन्न संतानों का निर्माण करते हैं। पैतृक मतलब कि जो उनके पूर्वज होते हैं ना, तो पूर्वज के उसमें गुण क्या होते हैं, मिक्स होते हैं, इसीलिए बालकों में विभिन्नता पाई जाती है। तो ये हो गया विभिन्नता का सिद्धांत। अब आइए बात करते हैं अगले सिद्धांत की, जो है प्रत्यागमन का सिद्धांत। तो दोस्तों, प्रत्यागमन का जो सिद्धांत है इसके अनुसार बालक में माता पिता के विपरीत गुण पाए जाते हैं। इन विपरीत गुणों के अर्थ को समझने के लिए प्रत्यागमन के नियम का प्रतिपादन किया गया। इस संबंध में सोरेनसन ने लिखा है कि बहुत प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चों में कम प्रतिभाशाली होने की प्रवृत्ति और निम्न कोटि के माता पिता के बच्चों में अधिक प्रतिभा होने की प्रवृत्ति ही प्रत्यागमन है। अर्थात जैसे माता पिता होते हैं और उनके बच्चे उसके जस्ट विपरीत होते हैं, है ना। तो इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला है माता पिता के पैतृकों में से एक कम और एक अधिक प्रतिभाशाली शक्तिशाली होता है ना। जो दूसरा उसका कारण है वो होता है माता पिता में उनके पूर्वजों में से किसी एक का पैतृक अधिक शक्तिशाली होता है। इसी कारण यदि कम प्रतिभाशाली माता पिता है तो उनके बच्चे
अधिक प्रतिभाशाली, और जो अधिक प्रतिभाशाली माता पिता हैं उसके बच्चे कम प्रतिभाशाली हो सकते हैं। ठीक है, तो ये है प्रत्यागमन का सिद्धांत। आइए अब अगली सिद्धांत की बात करते हैं, जो है अर्जित या प्राप्त गुणों के संक्रमण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग व्यक्ति जो अपने जीवन काल में स्व प्रयासों से या फिर विशेष परिस्थितियों के द्वारा जो भी अर्जित करता है, उसके कारण उसमें वह अपने आप में विशिष्टता को प्राप्त करता है। तो अर्जित गुणों के संक्रमण के नियम के अनुसार माता पिता द्वारा अपने जीवन काल में अर्जित किए जाने वाले गुण उनकी संतान को प्राप्त नहीं होते हैं। विकासवादी लैमार्क ने इस नियम को अस्वीकार करते हुए कहा था कि व्यक्तियों द्वारा अपने जीवन काल में जो कुछ भी अर्जित किया जाता है वह उसके द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले व्यक्तियों को संक्रमित किया जाता है। लैमार्क ने इस विषय में विभिन्न जानवरों पर अपने प्रयोग से यह सिद्ध किया कि अर्जित गुण आने वाली पीढ़ी में संक्रमित होने लगते हैं। जैसे कि जिराफ नामक पशु की गर्दन पहले घोड़े के समान थी, परंतु विशेष परिस्थितियों के कारण वह लंबी होती गई और आने वाली पीढ़ियों में लंबे गर्दन वाले जो जिराफ हैं वो पैदा हुए। मतलब कि ये लंबी गर्दन का जो गुण है वो अगली पीढ़ियों में संक्रमित होने लगा। ठीक है, तो ये है अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।